राजनीतिक पार्टियों द्वारा अंतर्राज्यीय लोगों को प्रवासी शब्द बोलकर जो अपमान किया गया है या फिर कहें कि इस प्रवासी शब्द के साथ जो नियुक्तियां की गई हैं उसके विरोध में टीम युवा द्वारा अंतर्राज्यीय समाज को साथ लेकर विरोध रैली निकाली गई, जिसमें मुद्दा ये था कि हम प्रवासी नहीं, हम भारतवासी हैं। यह रैली पीपल चौक ग्यासपुरा से ईस्टमैन चौक तक निकाली गई, जिसमें टीम युवा के वरिंदर कश्यप ने ये कहा कि अगर बाहरी राज्यों से पंजाब में आए लोगों को प्रवासी बोला गया है तो सबसे पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रवासी का खिताब दिया जाए, जो गुजरात से जाकर बनारस में चुनाव लड़े और आज दिल्ली में बैठे हैं। जो पंजाब राज्य से बाहरी राज्यों में गए हैं उन्हें वहां प्रवासी कहकर नहीं बुलाया जाता, तो हमें क्यों प्रवासी बोला जाता है। अगर मौका रहते राजनीतिक पार्टियों ने इस शब्द के प्रति अंतर्राज्यीय समाज से माफी ना मांगी और इस शब्द को खत्म ना किया गया तो आने वाले चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों की ईंट से ईंट बजाकर अंतर्राज्यीय समाज द्वारा जवाब दिया जाएगा। इस मौके पर कई राजनीतिक पार्टियों के लोग, संस्थाओं के लोग और अन्य युवाजन अजय राजपूत, रुद्र प्रताप सिंह, हरीश गोना, ब्रिजभूषण सिंह, अजय शुक्ला, महेश ओझा, चिंटू राजपूत, रोहित सिंह इत्यादि मौजूद रहे। तो आइए आपको सुनाते हैं वरिंदर कश्यप की जुबानी कि आखिर वो प्रवासी शब्द को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बोला जाता है अंतर्राज्यीय लोगों को पंजाब में, और ये जो अपमान दिया है ये राजनीतिक पार्टियों ने किया है। उसके बावजूद भी हमने सभी को आमंत्रण किया था कि राजनीतिक पार्टियां हो या कोई व्यक्तिगत हो या नेता हो, वो यहाँ आ सकता है हमारे साथ इस रैली में। आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या लिखा है, अंतर्राज्यीयों को दो सम्मान या अब बर्दाश्त नहीं अपमान। इन्होंने अपने ही देश में प्रवासी कह के जो अपमान दिया है उसके संदर्भ में आज ये विरोध रैली है। और इस रैली के बाद अगर ये इस शब्द का शोध नहीं करते, इस शब्द को गलती मानकर वापस नहीं लेते तो और ताबड़तोड़ विरोध किया जाएगा, फिर पार्टियों का डायरेक्ट विरोध किया जाएगा। अगर प्रवासी बोलना है तो सबसे पहले ये खिताब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दो, जो गुजरात से चलकर बनारस में चुनाव लड़ने गए, तो वो भी प्रवासी कहलाएंगे। आज पंजाब में हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आए लोगों को प्रवासी शब्द से नवाजा गया है। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि जिनको ये जनता प्यार करती है या जिनके नेतृत्व के लिए सरकारों ने उन्हें तवज्जो दी, आज वो इस गाली को लेकर सम्मान समारोह कर रहे हैं। सबसे शर्म की बात यह है, जहां इनको उस जो सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से मिला, जो पत्र मिला, उसको कहा तो सरकार के मुंह पे मार के ये बोलना चाहिए था कि ना मैं प्रवासी, ना मेरा समाज प्रवासी, मैं भारतवासी, मेरा समाज भारतवासी। वो तो क्या करना, आज इस रैली में भी नहीं पहुंचे और स्टेजें लगाकर 10 लोगों को इकट्ठा करके, और वो लोग भी बहुत मतलब कितनी उनकी सोच हो सकती है जो एक गाली को लेकर हर्षोल्लास मना रहे हैं, हार डाल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का जो यहाँ आज इस अपमानजनक शब्द के विरोध में एकत्रित हुए हैं, जिसमें भाई हरीश गोना जी, ब्रिजभूषण सिंह प्रधान जी, अजय शुक्ला जी, अजय राजपूत जी, चिंटू जी, महेश ओझा जी, या जितने भी भाई, राजकुमार तिवारी जी, सबका नाम नहीं मैं ले पाऊंगा, जितने भी भाई आप देख सकते हो लाइव में ये यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या इन्हीं को ये तकलीफ है प्रवासियों के नाम से सियासत करते हैं कि उन्होंने सियासत करने तो बाद वो अपना सारा जो भी सिस्टम हैगा वा अपने दफ्तर च लैके चलाते हैं। तो जोड़े साडे प्रवासी भरा ने वो अपने 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी ला के वो अपने मुल मजदूरी करके उन्होंने दफ्तर च जाके काम कराते हैं, तो फिर भी वो प्रवासी कहाए जाते हैं। मैं इन्होंने सारे लीडरों को एक गल पूछना चाहना कि तुसी सियासत करना है किस परपज लिए, की करने लिए, सेवा करने लिए सियासत करते हो, सियासत करने सेवा करते हो कि या तुसी अपनी सेवा करने लिए इन्हों सियासत करते हो। साढ़े प्रवासियों के इतने एरिए आके तो मैं सारे वीरों को धन्यवाद करना चाहना कि साढ़े मेरे भरा वरिंदर कश्यप ने
ਬਿਜੂ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਲਓ। ਉਸ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਤੇ वो लीडर ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ कि तुसी सानू किस नाम नाल जानते हो। बातों को लेकर सिर्फ 4 लाइनें कहता हूँ कि देखिए कहाँ क्या होता है। ये लोग गर्व करते हैं इस बात पे कि हम प्रवासी हैं। अपने देश में गंगा यमुना घाटी है, पूरे विश्व में हम तो भारतवासी हैं। कुछ लोग इस बात पे गर्व करते हैं, अपने देश में हम तो प्रवासी हैं, अपने देश में हम तो प्रवासी हैं। यह मुद्दा आज से नहीं, मुद्दा तकरीबन हम जिस दिन से राजेश मिश्रा जी को नवाजा गया था उस दिन से मैं मुद्दा जब उठाया हूँ कि अपने ही देश में हम प्रवासी क्यों बोला जाता है। क्या यह पंजाब के जो सरदार जी लोग, चाहे पंजाब के जो भी वासी हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार में जाते हैं, क्या उनको हम प्रवासी बोलते हैं? क्या उनको प्रवासी के नाम से नवाजे जाते हैं? नहीं, हम लोग उनको भी वही कहते हैं जो भारतवासी हैं, उनको ये भारतवासी के ही नाम देते हैं। लेकिन हम लोग जब यूपी बिहार से मेहनत करना जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको हम प्रवासी के नाम से नवाजे जाते हैं। सबसे पहले तो हम अपने प्रवासी जो शब्द है उसका विरोध करते हैं। जो यहाँ के पूर्वांचल नेता लोग हैं, पूर्वांचल नेता ही सबसे पहले इन्होंने पहले भलाई प्रवासी बोर्ड बनाया, प्रवासी विंग बनाया। अब थोड़ा सा लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लोग समझदार हो गए, इस बात से लोग नाराज हैं कि जो प्रवासी शब्द से नवाजे जाते हैं वही नेता आज 2 साल पहले प्रवासी शब्द को विरोध करते थे, आज वही प्रवासी शब्द से नवाजे जाते हैं। उस समय कोई नहीं बोलता कि हम प्रवासी शब्द से क्यों नवाजे जा रहे हैं। हमको अध्यक्ष बना दिया जाता है, कोई डायरेक्टर बनाया जाता है, प्रवासी विंग का कोई चेयरमैन बना दिया जाता है, उस समय कोई नहीं बोलता। हम जो है किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं, हम ना किसी पार्टी को टिप्पणी करना चाहते हैं। पहले कांग्रेस ने भी बनाई, अकाली दल ने भी बनाई, लीप ने भी बनाई, एक बीजेपी ने जो है अभी तक नहीं बनाई। हम किसी पार्टी को नहीं कहते, हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रवासी शब्द है वो प्रवासी शब्द को बदलकर पूर्वांचल रखा जाए, भारतवासी रखा जाए, कोई और नाम रखा जाए जिससे किसी को बुरा न लगे। आने वाले समय में अगर प्रवासी शब्द को नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में इस चुनाव में हर पार्टी का विरोध होगा जिसने प्रवासी शब्द का उपयोग किया है। दूसरा नंबर, आज निर्मल सिंह का मीटिंग था, उसमें हमने भी किया। कुछ अपने भाइयों ने इस बात को उठाया वहाँ पे और कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं भ्रम फैला रहे हैं प्रवासी शब्द का। तो ये भ्रम फैला रहे हैं तो क्या इस बात से आपको भी नवाजा जाए प्रवासी शब्द से? वो खुश होकर लेना चाहते हैं तो उनको भी नवाजा जाए। अपने ही आदमी, अपने ही पूर्वांचल के लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं। क्या प्रवासी शब्द कहना उनके लिए ठीक है? प्रवासी शब्द उनके नाम अच्छे लग रहे हैं। अगर सुखबीर बादल जी से राजेश मिश्रा जी ने बात किया है तो बहुत बहुत उनका तहे दिल से धन्यवाद है। अगर नाम बदल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका पूर्ण रूप से विरोध होगा। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी राजीव भारद्वाज। उसके बाद में जिसके घर उन्होंने राजीव भारद्वाज जाए थे वो मेरे ऊपर एक पागल कुत्ते की तरह पड़ गया। कहता तूने मेरे घर मेहमान आए थे उनकी बेइज्जती किया। लेकिन फिर भी हम सब नहीं हारे। हम और सुरेंद्र सिंह, प्रेम पांडे तो हमारे बीच में नहीं रहे। शुरू से हमने विरोध करते हुए आया। हरगोविंद तिवारी जी ने प्रवासी बोर्ड के डायरेक्टर बने, उनका ही विरोध किया। चंद्रभान चौहान जी ने प्रवासी बोर्ड का डायरेक्टर बने, उनका विरोध किया। लेकिन ये 1-2 आदमी का विरोध करने से कुछ नहीं होता। जब तक सारी जनता, सारे पूर्वांचल नहीं जगते हैं तब तक इनके कान में जू नहीं रेंगते हैं। और ये बात बिलभूषण सिंह ने सत्य कही है। अगर हम 100 आदमी यहाँ घर बनाए हैं तो वो 100 आदमी की जगह पे एक सरदार वहाँ जाके यूपी बिहार में अपनी कोठी, अपना फार्म हाउस बनाया है, तो उनको हम प्रवासी क्यों नहीं कहते हैं? मैं सारी पूर्वांचल से, सारे अंतर राज्य से यही विनती करूँगा, जो भी पार्टी प्रवासी बोर्ड बनाया हो उसके प्रत्याशी को हर जगह जहाँ वो मीटिंग करे वहाँ काला झंडा दिखाए। उनका हर जगह
खुला होकर विरोध करे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अकाली पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लोक इंसाफ पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो हमें प्रवासी कहता है उसका हम बाइकाट करें। कुछ टाइम पहले पंजाब केसरी में छोटा सा पेपर आता था, पंजाब, ये 92 की बात है, जो लोग पंजाब केसरी पढ़ रहे होंगे पुराने टाइम में उन्होंने देखा, उसके बीच में छोटा सा पेपर आता था, जैसे जूनियर जागरण आता, उसमें पंजाब आता था, पांचाल यहाँ राजा द्रौपद जो थे उसी देश के राजा थे। ये द्वापर की बात मैं बता रहा हूँ। द्रौपदी इसी धरती की थी, तो इस धरती से हमारा बहुत पुराना नाता है और आज हमें जिस सबसे नवाजा गया है बहुत ही दुखद है। और हमारे जो नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे समाज के, सबसे दुख की बात है। उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया आप अपने जो भी सीनियर आपके नेता हैं उनसे ज़रूर अपनी बात कहिए, उनको कहिए कि भाई ये गलत है, हमारे समाज का अपमान हो रहा है और इस पर आप विचार कीजिए। अगर आप विचार नहीं करेंगे तो हमारा विरोध होगा, हम समाज में जा नहीं पाएंगे। इस करके इस पर विचार दोबारा कीजिए और इस पर शोध किया जाए। वो भारद्वाजी जिलाध्यक्ष थे, हमारे काउंसलर साहब की यहाँ मीटिंग थी और हम उस टाइम शिवसेना में पदाधिकारी थे, हमने डटकर उनका विरोध किया। उन्होंने अपनी बात को माना और गलती स्वीकारी। सभी के बीच में उन्होंने कहा कि हाँ प्रवासी सब गलत है, आप सब भारतवासी हैं, कोई प्रवासी नहीं है। रही बात, प्रवासी का मतलब होता है जो कुछ समय के लिए कहीं आके रह जाए। आप देख रहे हैं लुधियाना से SMZ न्यूज इंडिया। For latest updates, like and follow our Facebook page SMZ News and don't forget to subscribe our YouTube channel and press the bell icon.